अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम तमाम मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को। आप जानते हैं कि दुनिया भर में हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो एक अमन और पीस और शांति का एक गहवारा माना जाता है। दुनिया का हर मुल्क हमारे मुल्क की इज़्ज़त इसलिए करता है कि यहाँ पे सिर्फ़ अमन की बात होती है, पीस की बात होती है, सारी कम्युनिटी साथ में मिल के रहती है। इसलिए हमारे मुल्क की इज़्ज़त की जाती है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, देश को बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जिन्होंने क़ानून लिखा, और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दिए इंडिया का, और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो इंडिया में काफ़ी जाने माने जाते हैं, और सबसे मशहूर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी जो दुनिया भर में उनके लिटरेचर्स पढ़ाए जाते हैं और उनकी सोच को बताया जाता है कि हिंदुस्तान ये एक ऐसा मुल्क, यहाँ की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रही है कि कभी किसी की जंग में इंडिया मुदाखिलत नहीं किया है, ना किसी की जंग में हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। जब भी इंडिया का स्टैंड जब जंगों के दौरान पूछा जाता तो इंडिया का स्टैंड और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही होती थी कि हम न्यूट्रल हैं, हम हर मुल्क के बीच में एक अमन और पीस चाहते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, पूरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमको तनक़ीद करते हैं, हमको तनक़ीद का निशाना बनाते हैं। जब दुनिया भर में गज़ा को लेकर के, इज़राइल को लेकर के बातें चल रही थी, दुनिया गज़ा के मज़लूमों पे रश्क कर रही थी, गम कर रही थी, लेकिन एक तरफ इज़राइल जो कंटिन्यूसली मुसलसल जो जुल्म कर रहा था, छोटे बच्चों को मारना, उन पे बमबारी करना, औरतों पे बमबारी करना, मेडिकल टीम्स पर बमबारी करना, और इवन रिपोर्टर्स पर भी बमबारी हुई है। और यूनाइटेड नेशंस के कई जो एड के जो वहाँ पे मदद के लिए स्टाफ्स होते हैं, उनके किचन्स के मतलब खाना बना करके देने वाले, वो स्टाफ को तक टारगेट करके मारा गया। दुनिया ने, हर किसी ने ये देखा, और दुनिया ने इज़राइल की इन हरकतों को देख कर के उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले कर के गए। वहाँ पर उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम थे वो साबित हो गए, और इज़राइल को जेनोसाइडल कंट्री कहा गया, वहाँ की हुकूमत को वॉर क्रिमिनल कहा गया। और कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इज़राइल का जो प्राइम मिनिस्टर वो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो ये सब चीज़ चल रही थी उस दौरान। हमारी कंट्री इंडिया, जिसको दुनिया भर में एक इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता था, आज मोदी सरकार की वजह से हिंदुस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन के रैप्टर फ्रांसिस्का अल्बानीज़ वो इंडिया को वार्न कर रही है, वो इंडिया को बोल रही है इंटरनेशनल फोरम पे कि इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है, मतलब जो इंटरनेशनल क़ानून होता है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है इंडिया ने। तो ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का लेवल है, और उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जब ये जेनोसाइड चल रही थी गज़ा, फ़लस्तीन या कहीं पर भी, वैसे वक्त में देखिए कोई कंट्री को जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से वैसे टाइम पे कोई भी कंट्री को पैसे से या हथियारों से मदद नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है। तो वैसे टाइम पे रिपोर्ट से मालूम पड़ा, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम था, क्योंकि मैं अपनी ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ।
यूनाइटेड नेशन के रैप्टर जो वहाँ की मीटिंग्स को संभालते हैं, वहाँ की मीटिंग्स को प्रोसीड करते हैं, उन्होंने ये बात की है, फ्रांसिस्का एल्बानीज़ ने। तो ये कई एक न्यूज़ मशहूर न्यूज़पेपर्स में भी छपी है ये बात, जैसे द हिंदू, हिंदुस्तान का फेमस अखबार है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ छपी है। और भी कई दीगर न्यूज़ पोर्टल्स हैं और मैगज़ीन्स हैं जहाँ पर ये बात कंटिन्यूसली छप रही है और हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने आकर इस पर अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि उन्होंने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया है, हमारी कंट्री पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये मोदी सरकार है, ये इज़राइल को वॉर के दौरान, जंग के दौरान हथियार सप्लाई कर रही थी। तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ करके फ्रांसिस्का एल्बानीज़ ने कहा, यूएन रैप्टर ने। तो अभी तक मोदी सरकार ने आकर के इसकी वजाहत नहीं की इसके बारे। जब भी हमारी कंट्री की इज़्ज़त की बात आई और जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत पड़ी, उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और हमारी कंट्री की इज़्ज़त से बढ़कर हमारे लिए कोई इज़्ज़त बड़ी नहीं है। जब तक हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं तो ये हमारा सर का ताज की तरह है, इस कंट्री की इज़्ज़त। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोस के ज़रिए वगैरह गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े। अपना एक स्टैंड था कि ये पीस मेकर हैं, ये अपने आप को जंगों में नहीं डालते, लेकिन मोदी सरकार ने चुपके से ऐसा किया है, बीजेपी सरकार ने। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम गवर्नमेंट को प्रेशर में ला करके ऐसे काम से रोकें और कोशिश करें कि हमारी कंट्री की इज़्ज़त और यहाँ की सालमियत बरकरार रहे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।